नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे सहारनपुर जिले और उसके 7 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी और इस्लाम के देवबंदी थॉट ऑफ स्कूल के लिए दुनिया भर में मशहूर सहारनपुर में लंबे समय तक दलित केंद्रित सियासत हावी रही और यह जिला बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से बने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और 2014 में मोदी लहर ने इस जिले की न केवल सामाजिक बल्कि सियासी समीकरण बदल कर रख दिया। मौजूदा वक्त में सहारनपुर की 4 सीटों पर भाजपा काबिज है, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ किसानों में उपजी नाराजगी और धर्म सिंह सैनी जैसे पिछड़ी जाति के नेताओं के भाजपा छोड़ जाने से इस बार जिले की सियासत में बदलाव साफ दिख रहा है। ऊपर से भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी दलित वोटों को बांटती दिख रही है। सहारनपुर का अपना अलग ही सियासी मिजाज है। कभी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माने जाने वाले सहारनपुर में फिलहाल इस दल का एक भी विधायक नहीं है। 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 सीट हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश की 6 में से 2 सीट कांग्रेस ने सहारनपुर से ही जीती थी। सभी को चौंकाते हुए 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राघव लखन पाल को हराकर बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान सांसद बने थे। इससे पहले 1991 की राम लहर में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जनता दल के काजी रशीद मसूद यहां से एमपी बने थे, जबकि 2014 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर बीजेपी राजीव गुंबर ने शहर विधानसभा सीट जीती थी। 2017 विधानसभा चुनाव में लहर के बावजूद बीजेपी को यहां पर हार मिली थी और समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग ने जीत का परचम लहराया था। इसलिए कहा जाता है कि यहां चुनावी लहर नहीं, नेता का चेहरा चलता है। सहारनपुर का इतिहास सदियों पुराना है। यह जिला गंगा यमुना दोआब का इलाका है और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की विशेष पहचान रही है। माँ शाकुम्भरी देवी जैसे धार्मिक स्थल और दारुल उलूम जैसे इस्लामिक शिक्षा के केंद्र के कारण पूरी दुनिया में जिला जाना जाता है। सहारनपुर में सिंधु कालीन साइट कुला, सरसवा का टीला, रायपुर की मस्जिद, देवबंद का बाला सुंदरी मंदिर, बादशाही बाग स्थित शाहजहां द्वारा बनवाई गई शिकारगाह, मुगल कालीन कंपनी गार्डन, लखनौती का किला सहित तमाम महत्वपूर्ण स्थान हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा नंबर 1 बेहट भी सहारनपुर लोकसभा सीट में आती है, इसलिए भी यहाँ का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। दलित और मुस्लिम बड़ी संख्या में होने के कारण यहाँ पर अलग ही राजनीतिक समीकरण है। कभी सहारनपुर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था तो 2007 विधानसभा चुनाव में खरा सीट से मायावती चुनाव लड़कर जीती थी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर की 7 में से 5 विधानसभा सीटें जीती थी। इसके बाद 2012 विधानसभा चुनाव में एसपी की लहर के बावजूद उसे केवल देवबंद की सीट हासिल हुई थी। अपनी पकड़ कायम रखते हुए 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी विजय रही, 1 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सहारनपुर में 51% हिंदू और 46% मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं में भी करीब 23% दलित। यही कारण है कि एक वक्त सहारनपुर बसपा का गढ़ हुआ करता था। 1996 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सपा प्रमुख मायावती इस जिले की हरोड़ा विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंची थी। बसपा के संस्थापक काशीराम ने भी 1999 में सहारनपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़कर अपना सियासी भाग्य आजमाया था। हालांकि वे हार गए थे, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव तक सहारनपुर में बसपा का दबदबा रहा। 2017 का विधानसभा चुनाव मोदी लहर के साथ साथ 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के साये में हुआ था। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि 2017 में जिले की नकूर, देवबंद, रामपुर, मनिहारन और गंगोह सीट पर भाजपा को मिली जीत के पीछे 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा मुख्य कारण बना था। उस वक्त इस दंगे का असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर था। इस दंगे के चलते हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा बेहट और सहारनपुर शहर में बसपा को मिला था। बसपा संघर्ष करते हुए 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और कोई भी सीट नहीं जीत सकी। रामपुर मनिहारन में तो बसपा प्रत्याशी महज 595 मतों के अंतर से हारे थे। भाजपा नेता और योगी सरकार में आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बसपा के मुकेश चौधरी और जगपाल भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं।
कांग्रेस के दोनों विधायक नरेश सैनी भाजपा में चले गए हैं, तो मसूद अख्तर ने भी इमरान मसूद के साथ कांग्रेस छोड़ दी है। इमरान के जुड़वा भाई नोमान मसूद ने भी कांग्रेस छोड़कर बसपा ज्वाइन कर लिया है और पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। जिले की सियासत में जमे जमाए इन नेताओं के इधर उधर होने से 5 साल की योगी और 7 साल की केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पनपी सत्ता विरोधी लहर, कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन में किसानों में उपजी नाराजगी और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद के उभार ने भाजपा के सामने पिछला रिकॉर्ड दोहराने की चुनौती बढ़ा दी है। हालांकि भाजपा ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण को साधने की भरसक कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार 2013 जैसे जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण की गुंजाइश नहीं दिख रही है, इसलिए हालात थोड़ा बदले हुए हैं। 2017 में जिले के सबीरपुर गांव में ठाकुर और दलित के बीच हुई जातीय हिंसा के बाद उभरे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद अब दलित वोट बैंक में भाजपा सपा के साथ एक और हिस्सेदार बन गए हैं। चंद्रशेखर सहारनपुर के ही रहने वाले हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे यूपी में दलित युवाओं के आइकन बनते जा रहे हैं। चंद्रशेखर की राजनीति पार्टी आजाद समाज 2022 का चुनाव लड़ रही है, कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। चंद्रशेखर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इन सबसे सहारनपुर ही नहीं, पूरे यूपी में जातीय और सियासी समीकरण तेजी से बदलता दिख रहा है। इतिहास को जरा गौर से देखें तो समझ में आता है कि सहारनपुर जिले की पूरी सियासत एक समय तक रशीद मसूद और गुज्जर नेता चौधरी यशपाल के इर्द गिर्द घूमा करती थी। रशीद मसूद 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा सांसद रहे। उनका मुकाबला चौधरी यशपाल करते रहे, जो सपा सरकार में मंत्री भी रहे। अब मसूद की विरासत को उनके भतीजे इमरान मसूद संभाल रहे हैं और यशपाल की विरासत रुद्रसेन। इमरान का जिले की कई विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। खुद भी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे और अपने कई करीबियों को जितवाते रहे। रुद्रसेन सपा के जिला अध्यक्ष हैं। हाल के दिनों तक योगी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी के उभरने के बाद जिले में पिछड़ों की राजनीति गुज्जरों के हाथ से निकलकर सैनियों और कश्यपों के हाथ जा चुकी है। भाजपा भी 2014 और 2017 में गुज्जर, ठाकुर, सैनी, कश्यप जैसी जाति और गैर जाटव दलित के दम पर ही जिले में अपना वजूद कायम कर सकी थी। लेकिन पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने पर उनके साथ ही सरकार में आयुष मंत्री रहे नकुर विधायक धर्म सिंह सैनी के भी सपा में चले जाने से जिले में पिछड़ी जाति के मतदाता बढ़ते दिख रहे हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।